नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हिंदी कक्षा 9 में स्पर्श भाग 1 पाठ 10 एक फूल की चाह इस कविता के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों चलिए अब कविता के और जाएंगे, एक एक करके पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ व्याख्या एक फूल की चाह। आपके पास किताबें हैं तो किताबें ले लीजिए और ठीक से आराम से एक कमरे में बैठ जाइए और ठीक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए अब हम कविता की ओर जाएंगे। उद्धेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएँ धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल उदर, क्षीण कंठ मृतवस्थाओं का करुण रुदन दुर्दत नितांत, भरे हुए ते निज कृश रव में आहाकार अपार आशांत। यानी एक कविता है। एक कविता आप लोगों को ऐसे ही पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसके भावार्थ के साथ हम लोग इसे जानकारी प्राप्त करेंगे तो ही हमें समझ में आता है। तो चलिए इसमें आने वाले शब्दार्थ देखिए। उद्धेलित, उद्धेलित का मतलब क्या है? बाव चिन्हल। अश्रु राशियाँ यानी आंसुओं की झड़ी। अश्रु राशियाँ का मतलब आंसुओं की झड़ी हुई है। महामारी, महामारी का मतलब बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी। महामारी किसे कहा जाता है? बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी को महामारी कहा जाता है। प्रचंड, प्रचंड यानी तीव्र, यानी तीव्र गति से। क्षीण, क्षीण का मतलब है दबी आवाज यानी कमजोर। मृतवस्था, मृतवत्सा का मतलब जिस माँ की संतान मर गई हो, जो बिन माँ की बच्ची हो, उसे मृतवत्सा कहते हैं। रुदन, रुदन का मतलब क्या है? रोना। ये दुर्दांत क्या मतलब क्या है? जिस दबाना या वश में करना कठिन हो उसे दुदांत कहते हैं। नितांत क्या है? नितांत का मतलब बिल्कुल अलग, अत्यंत, इसे नितांत कहते हैं। कृश का मतलब पतला यानी कमजोर। तो चलिए इसका व्याख्या के बारे में देखेंगे, इसका भावार्थ देखेंगे। कवि कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। यानी यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि ऐसी भयानक बीमारी फैल गई है जो लोगों के आंखों में आंसू निकाल रही है। जैसे आप लोगों के प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं, एक कोरोना का एक बड़ी बीमारी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को भयभीत कर दी है। उसी तरह इस कविता में भी एक महामारी क्या कर दी है? लोगों को भयभीत करके आंसुओं से आंसुओं की नदियां बहा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बिठा दिया था। कवि कहता है कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतान को खो दिया था, उनके कमजोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत कठिन था। यानी इस महामारी में बहुत सारे लोग अपने संतान को खो दिए हैं। उनके गले से दबा, यानी उनके गले में इतना दर्द भरा हुआ था, उनको दबाना बहुत मुश्किल था। वे बहुत दर्द भरे आंसुएं बहा रहे थे। उस कमजोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। यानी वो इतना रो रहे हैं कि वो रोना भी एक अशांति के जैसा। वो किस तरह? ऑटोमेटिकली हम लोग जोर से रोएंगे तो ही आंसू नहीं आएंगे। दिल में जब दर्द होता है तो ऑटोमेटिकली आंसुएं आने लगते हैं। तो यहाँ पे इस कविता में एक महामारी के बारे में बताया है। तो दूसरे में देखो, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे,
यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। देखो इसमें शब्दार्थ दिए हैं निहार यानी देखना। यहाँ इस दूसरे पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि? कवि कहता है कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी जिसका नाम सुकिया था उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था। यानी कवि अपनी बेटी जो जिसका नाम सुकिया था वे बाहर खेलने के लिए जाना चाहती थी, मगर कवि उन्हें बार बार रोकते थे, खेलने के लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है, इसलिए बाहर जाने के लिए मना करते थे। लेकिन सुखिया उसकी एक ना मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। वहाँ कहता है कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वहाँ अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। यानी सुकिया घर में ही नहीं रुकती थी, बाहर खेलने के लिए चला जाती थी। उसे कितना भी रोकने पर भी वे ना रुकती थी, वो खेलने चली जाती थी। जब वो खेलने जाती थी तो कवि के मन में डर सा पैदा होता था, उनका हृदय कांप उठता था। क्यों कांप उठता था? वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वहाँ किसी तरह इस महामारी की चपेट में ना आए। क्यों डरते थे? बच्ची बाहर खेलने के लिए जा रही है, महामारी इसको अटैक ना करे, कोई बीमारी इसको ना लगे, अगर बीमारी लगा तो क्या करूं, ऐसा डर के मारे वे कांपते रहते थे। मगर बच्चे तो बच्चे ही है, वे कहाँ माँ बाप के बात जल्द से सुनते हैं। मगर देखो दूसरा पंक्ति में ऐसा हो रहा है, तो तीसरे पंक्ति में देखो क्या हो रहा है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनों को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानो किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देख रहे पंक्ति में क्या कह रहे हैं? तनु यानी शरीर, ताप तप्त यानी ज्वर से पीड़ित। जो लेखक के मन में जो डर था वही यहाँ हो जाता है। जो लेखक के मन में डर क्या था? अगर बिटिया को बाहर जाने से महामारी ना लग जाए, ऐसा वो डर रहे थे, मगर यहाँ पे वैसे ही हो जाता है। उनका शरीर, बिटिया का शरीर जोर से तपने लगता है। तो देखो तीसरे पंक्ति में क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। कवि कहता है कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। देखो क्या कह रही है। जो यहाँ पे कवि के बिटिया जो सुखिया है वो एक दिन क्या हो जाती है? बुखार से तप रहती है। पर कवि यहाँ पे डर जाते हैं और वे बच्ची क्या करती है? अपने पिता से कहते हैं कि क्या कह रहे हैं? मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, ऐसा बच्ची अपने पिता को कहती है। जब देखो उसने अपने पिता से कहा कि वहाँ तो बस देवी माँ का प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। वो बच्ची क्या कर रही है? अरे पिताजी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं किसी से नहीं डरती, बस मुझे देवी माँ का एक फूल दे दीजिए, एक प्रसाद के रूप में एक फूल दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा वो क्या करती है? आशा करती है, अपने पिताजी से एक फूल मांगती है। फिर देखो क्या होता है चौथे पंक्ति में। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। देखो इसमें क्या कह रहे हैं? शिथिल यानी कमजोर ढीला, अवय यानी अंग, स्वर्ण घन यानी सुनहरे बादल। तो चौथे पंक्ति में देखो कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि सुखिया का गला इतना कमजोर हो गया था कि
उसमें से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। देखो यहाँ पे सुकिया का जो गला इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती है, बात करने नहीं आता है और वे कमज़ोर पड़ जाती है। उसके पिता ने एक चमत्कार की आशा लेकर नए नए तरीके अपना रहा था। उसको तबीयत ठीक करने के लिए, जैसे हम लोग के किसी को तबीयत बीमार हो जाते हैं तो ठंडा पानी के और कपड़ा डालना, जो कुछ भी हमें तरीके मालूम रहते हैं वे सब कुछ अपनाते हैं। मगर इसके पिताजी सब कुछ करते हैं और हमेशा एक चिंता में डूबे रहते हैं, कहीं महामारी इसको ले ना जाए, ऐसा सोचते रहते हैं। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को ना तो यह पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब आलस्य से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। वो इतना सोचने लगे सुखिया के पिताजी, वे कब सुबह हुआ, कब दोपहर हुआ, कब रात हुआ, ये कुछ भी पता नहीं था। उतना वे सोचने में मग्न हो जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया का पिता यानी सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। क्या है, सुखिया के पिताजी इतना खो जाते हैं, इतना चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही महामारी है, बहुत सारे लोगों के संतान को वो छीन ली है, ताकि मेरी बेटी भी नाम मुझसे छीन ले, ऐसा को सोचते सोचते मन में सोचते रह जाते हैं। दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाता है, फिर भी वो सोच में ही लग जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमारे घर में जो भी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हमें समस्याएं जब शुरू हो जाती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मगर पहले तो ना डॉक्टर थे ना कोई इलाज करने वाला। थोड़े इलाज करने वाले थे तो भी बहुत ऐसे महामारी बीमारियों में इलाज करने वाले भी डर जाते हैं। जैसे आप इस प्रेजेंट सिचुएशन में कोरोना पेशेंट को चेक करने के लिए भी डॉक्टर डर रहे हैं, उसी तरह उस समय में भी एक महामारी के वजह से कवि की बिटिया भी तड़प रही थी। तो कवि उसे बचाने के लिए बहुत तरीके अपनाए, बहुत सोचा, मगर आखिर में क्या होता है ये इस जानने के लिए हम लोग अगली कक्षा में अगले पार्ट इस कविता के बारे में जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आप लोग ठीक से इस कविता को ठीक से जान लीजिए, अपने CW में भी इस भावार्थ को लिखिए, तब आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। तो बच्चों अब इस 4 पंक्तियों को हम आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे के पंक्तियों को आगे के कक्षा में हम लोग देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।